मैं पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा था, फिर से अभी पलटने लगा था। उसमें हमारे अंदर में सफलता मैकेनिज्म, सक्सेस या कहना चाहिए, और असफलता मैकेनिज्म, दोनों प्रकार के हमारे पास में एक व्यवस्था है जो आपकी सफलता के लिए काम करता है। दूसरी बात क्या है, असफलता के लिए भी काम करता है। कैसे करता है वो? आपके भीतर जो तंत्र है, आपके भीतर जो सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, हर आदमी के अंदर में है। क्या है वह? आपको वह सफल जीवन के लिए काम कर सकता है, या फिर अच्छे के लिए कर सकता है, और आपके बुरे के लिए भी कर सकता है। तो होता क्या है, जो आपके लिए अच्छा करता है वो कैसे करता है? जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आप दूसरे के लिए भी अच्छा सोचते हैं, दूसरे के भला के लिए सोचते हैं, सब कुछ आपके मन में सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, तो आपकी जो सफलता वाली जो सिस्टम है ना, वो काम शुरू कर देता है, वो आपको काम शुरू कर देता है। या फिर कहना चाहिए, जब आप अच्छा काम करते रहते हैं, आप अच्छा काम करते रहते हैं, अच्छी बातें बोलते रहते हैं, हर चीज़ अच्छा करते रहते हैं, तो आपका जो सफलता वाला जो तंत्र है वो स्टार्ट हो जाता है। और असफलता वाला क्या होता है? जब आप यह अच्छा नहीं करते हैं, अर्थात अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं जो आपको अच्छा महसूस करवाए, और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं करते हैं, दूसरों के लिए भी आप अच्छे शब्दों का प्रयोग जब नहीं करते हैं, तब क्या होता है? जो असफलता वाला है वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, उसको शुरू नहीं करना पड़ता, लेकिन जो सफलता वाला है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। ये अद्भुत है। देखिए आप उसको, जैसे कि अभी हमारे यहाँ ये बिजलियाँ थी, ये तो बंद में थी, उसको चालू करना पड़ता है, सही है ना? मोटर को चालू करना पड़ता है। तो लेकिन इसी प्रकार से जो सफलता वाला तंत्र है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। वो एक प्रकार से पैसिव मोड में रहता है, शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। जैसे कि वो दिया सलाई है ना, पेटी माचिस जिसे कहते हैं, उसमें आग है, लेकिन कैसा है वो आग? सोई हुई है, आग सोई हुई है। अब उसको, उस आग को जगाना है तो क्या करना पड़ता है? उसे घिसना पड़ता है, तो वो आग जग गई, अब जग गई। ऐसे ही है हमारे भीतर जो सफलता का तंत्र है वो अभी सोया हुआ है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो एक्टिव कैसे करना पड़ेगा? मैं जो यही बताया, जब आप अपने, एक तो है लक्ष्य के लिए काम करते हैं, जो आपने जीवन में चाहा है, अच्छी बातें, जीवन में कुछ पाना, फिर उसके लिए सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, या फिर वैसे भी दूसरों के लिए आप अच्छी बातें सोचते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो कुल मिलाकर के जब माइंडसेट सकारात्मक होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप यह नहीं करते हैं तो अपने आप असफलता वाला काम शुरू हो जाता है। अब इस भेद को समझ लेना चाहिए हमको, कब कब हम ऐसा करते हैं, या कब कब हमसे ये चूक हो जाती है अंदर में। अब ऐसा नहीं है कि बाहर ही करें, आप अकेले ही बैठे हैं चुपचाप, अकेले, और अंदर अंदर में मोनोलॉग, अंतर अंतर वार्ता चल रही है, अंदर अंदर बातें कर रहे हैं आप खुद से बात करते समय। आखिर आप बताइए, जब आप लोगों के बीच होते हैं तब दुखी होते हैं, या अकेले होते हैं तब भी हो जाते हैं? हमें दुखी होने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिए, सही है कि नहीं है? हम अकेले होते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं, तो भी इसका मतलब है कि परेशान करने वाले कोई कारण नहीं है, दुख की वहाँ पर कोई घटना नहीं घट रही है। अब क्या होता है, हम उस चीज़ को बनाते हैं, ख्याल करते हैं उस चीज़ को। अभी इसी बीच में एक चीज़ और बताऊं आपको, जैसे अभी चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि हाय हाय में बीत रहा है जीवन, और वर्तमान में रहना चाहिए। देखिए, हमारे पास में हम केवल वर्तमान में ही जिंदा रह सकते हैं। हम जीवित कब हैं? सांस कब ले रहे हैं आप? सांस तो अभी ले रहे हैं ना, जिंदा तो आप अभी है ना।
पीछे जाकर तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। आज की बात छोड़िए, 2 दिन पीछे जाकर के जिंदा रहो वो तो संभव ही नहीं है। अच्छा, आने वाले कल के दिन कल भी जिंदा रहना चाहो तो भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अतीत कहते हैं या कहते भूत कहते हैं, भूतकाल, या कहते हैं भविष्य, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सच बताऊं ना, आइंस्टीन ने ये भी कहा है कि समय अपने आप में कुछ नहीं है। समय जिसे हम लोग कहते हैं ना, महाभारत का सीरियल देखे होंगे तो आती ना, मैं समय बोल रहा हूँ। समय नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, ऐसा समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस अब क्या होता है, लेकिन हम इसको अब थोड़ा से, चूँकि ये दिन रात प्रक्रिया चलती है सूर्य के अस्त और उदय होने पर, अब ये भी कहना गलत है कि सूर्य उदय होता है। जो भी हम लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, वे लोग समझते कहें सूर्य तो उदय होता ही नहीं है। सच क्या है, पृथ्वी जो है घूमती है बस, और उसी घूमने के चलते वह वहाँ सुबह हो जाती है और वैसा करते करते रात हो जाती है। तो एक ऐसा चक्र है। अब इसमें बताइए, अब उसको कैलकुलेट करना है तो घड़ी बना लिए, फिर उसके बाद में दिन बना लिए, सप्ताह कितने दिन होते हैं, फिर उसको गिन लिए भाई 1 महीने के 30 दिन कितने होते हैं। वो सब ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से सब महीना का तय कर लिए हैं। तो कहने का मतलब है, अब उसको काउंट करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कहा करके, ये केवल समय नापते हैं, हमारे पास में है। वस्तुतः वो अपने आप में कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ये व्याख्या इसलिए बता रहा हूँ कि अतीत की का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आज से पहले आपके साथ में 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 2 महीना पहले, 2 घंटे पहले जो कुछ भी घटना घटी है, चाहे वो अच्छी है या फिर वो बुरी है, गलत है, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, अब वो घटना आज तो नहीं घट रही है, आज तो घट नहीं रही आपके सामने में, लेकिन वो कहाँ है, वो आपके मन में, उसे आप खींच के ले आते हैं वहाँ से, उसको मतलब याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और जैसे याद करते हैं तो नियम क्या है, उसको जैसे याद करते हैं फिर आपका शरीर उसी के आधार पर रिएक्ट करता है।